बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, पहले ये दो क्लिप सुन लें। एक ऑडियो है और दूसरी वीडियो, फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं अपने अहमदी बहन भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने नोट किया कि कुछ अरसा से जमात मुखालिफ यहूद सिफ्त लोगों ने जमात के बारे में क्लिप्स बनाने के लिए ये तकनीक शुरू की है कि पहले हज़रत खलीफतुल मसीह की कोई वीडियो शुरू करते हैं और बाद में उसके बारे में इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। और हम में से कुछ दोस्त बगैर पूरी वीडियो देखे उसको लाइक करते हैं या उसके बारे में कमेंट्स देते हैं, सिर्फ उतना हिस्सा सुन के या शुरू का हिस्सा सुन के जिसमें खलीफतुल मसीह अरशाद फरमा रहे होते हैं। इसके अलावा ये भी मैंने नोट किया है कि बाज़ मुखालफीन, यही यहूद सिफ्त मुखालफीन, मुख्तलिफ क्लिप्स इकट्ठे करके खलीफा वक्त के तो उनको कट लगाकर एक वीडियो बनाते हैं और जिससे बात का मतलब कम्प्लीटली तब्दील हो जाता है और हम गलती से सिर्फ वो वीडियो में हजूर की तस्वीर देखकर उसको लाइक कर देते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि हमें चाहिए कि हम ऐसे किसी भी क्लिप को सिर्फ उसी वक्त लाइक करें जब हम पूरी तरह उसको सुने और उसको समझें और उसके बाद उस पर कमेंट करें या उसको लाइक करें। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसनुल जज़ा। शहादत पे ये है कि मेरे गावन ने अपना आयत पूरा किया है जो हम हर रोज हर इजलास पे पढ़ते हैं। उन्होंने आयत अपना पूरा कर दिया, अपनी जान की कुर्बानी देके। अल्लाह ताला ये कुर्बानी कबूल करे और मेरे बच्चों को भी जमात से वाबस्ता रखे और हर आन इनकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला अब इस कुर्बानी के नतीजे में कोई मौजज़ा भी दिखाए। 2-3 दिन पहले हमने सिला वाली के मुताल्लिक एक बात की थी। पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ एक अहमदिया मस्जिद है, उसकी रजिस्ट्री पर एतराज़ात थे और वो रजिस्ट्री फ़िलहाल रोक दी गई है। इस पर भी आपको बताएंगे, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इसकी वीडियो भी मौजूद है मगर यूट्यूब पॉलिसी की वजह से दिखा नहीं सकते, इसलिए तफसील बयान कर देते हैं। अब जब हमने इस पर अपने तौर पर पता किया, ये जितने लोग भी हैं इनकी तस्वीरें हम थंबनेल पर लगाई हैं, देख सकते हैं। ये सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होंगी। वहाँ जो प्रोपेगेंडा किया गया और जिस तरह बताया जा रहा है कि हालात ख़राब करने की कोशिश की गई, ये मस्जिद काफ़ी पुरानी बनी हुई है, कोई नई मस्जिद नहीं है। अब इन लोगों के बारे में बताऊं, इनमें जो साहब ज़्यादा बोल रहे थे उनका ताल्लुक़ नून लीग से बताया जा रहा है और जो दूसरे लोग उलमा के साथ बैठे हुए हैं इनके मुताल्लिक जब पता चला तो ये सामने आया कि ये खुद गलत कामों में मुलव्विस हैं और इस्लाम का कोई इल्म नहीं रखते। वो कहते हैं कि हमने फ़ौरन उलमा से राब्ता किया, लेकिन जिन उलमा से राब्ता किया गया वो भी इस्लाम से काफ़ी दूर जा चुके हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि जो साहब तकरीर कर रहे थे वो खुद और उनके बेटे गलत कामों में मुलव्विस हैं। उन्होंने कभी इस्लाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन फितना और फसाद के लिए अपना वक्त ज़ाया किया। जो लोग रजिस्ट्री के बारे में दावा कर रहे हैं कि ये गलत थी या हमने कैंसिल करवाई, इनका बस यही काम है। इसके अलावा इस्लाम से इनका कोई लेन देन नहीं है। जो साहब कागज़ पकड़ कर दिखा रहे थे उनसे अगर इस्लामी सवालात किए जाएं तो उन्हें कुछ मालूम नहीं होगा। 5 वक्त की नमाज के मुताल्लिक भी जब हमने पता किया तो मालूम हुआ कि कभी नमाज के लिए भी नहीं गए, लेकिन इस काम को वो अपना बड़ा कारनामा करार दे रहे हैं। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब इंसान इबादत से दूर हो जाता है तो फिर वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा करता है। जो साहब कह रहे थे कादियानी काफिर, इन्हें चाहिए कि सोशल मीडिया पर आकर दुआए कुनूत के साथ पूरी नमाज पढ़कर सुनाएं ताकि हम भी देखें कि उन्हें कितना इल्म है। ये जो दूसरों पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं, इन्हें ये हक़ किसने दिया? पहले खुद इल्म हासिल करें, फिर दूसरों के मुताल्लिक बात करें। इनसे मुसलमान की तारीफ पूछ लें, वो भी नहीं आती होगी। पाकिस्तान के कवानीन की बात की जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि ना अवाम को समझ आई, ना उलमा को, ना सियासतदानों को और ना ही जर्नेलों को। हर एक ने अपना अपना आईन और अपना अपना इस्लाम बनाया हुआ है। बग़ैर सोचे समझे लोगों पर फतवे लगाए जाते हैं और नारेबाजी की जाती है, जबकि खुद ये लोग गैर इस्लामी कामों में मुलव्विस होते हैं।
ہماری رپورٹس کے مطابق ان میں سے اکثر لوگ شراب نوشی اور دیگر غلط کاموں میں ملوث ہیں۔ اگر یہ واقعی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں تو بغیر مولوی کے ان سے کوئی دینی سوال پوچھ کر دیکھیں، جواب نہیں دے سکیں گے۔ ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں کہ کچھ لوگ مختلف علاقوں میں جا کر احمدیوں کے خلاف انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مقامی لوگ انہیں روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پرامن زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تنگ نہ کریں۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے ماحول کو خراب نہ ہونے دیں اور فتنہ پھیلانے والوں سے بچیں۔ ایک سادہ سا سوال ہے، اتنے عرصے سے اس مسجد سے کیا کبھی کسی کو نقصان پہنچا؟ اگر انصاف سے جواب دیا جائے تو جواب نہیں ہوگا، لیکن موجودہ حالات میں سچ بولنا مشکل ہو گیا ہے۔ جو لوگ خود کو بڑا کارنامہ انجام دینے والا سمجھ رہے ہیں، ان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کا تعلق جرائم سے ہے اور ان کی لمبی ہسٹری موجود ہے۔ یہ لوگ 2 نمبر دھندوں میں ملوث ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ سسٹم چلایا جا رہا ہے۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ایسے افراد کے خلاف ایکشن لے، ان کی تحقیقات کرے اور انہیں ان کے عہدوں سے ہٹائے۔ جس طرح پولیس افسران کو فوری فارغ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ مختصر طور پر میں نے آپ کو بتایا تاکہ ان لوگوں کی حقیقت سامنے آئے جو دوسروں کو کافر کہتے ہیں۔ میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے پروگرام کو دیکھیں، میں نے مکمل تحقیق کے بعد یہ باتیں کی ہیں۔ آخر میں مریم نواز صاحبہ سے کہوں گا کہ ان لوگوں کی انکوائری کروائیں، ان کے کاروبار، آمدن اور کردار کو چیک کریں تاکہ عوام کو حقیقت کا علم ہو سکے، اور اس طرح کی ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ لوگ صحیح بات جان سکیں۔ کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل اسلامک گائیڈ لائنز انفو۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔